राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से सामने आया ये सनसनीखेज मामला पूरे इलाके को हिला देने वाला है। इसे इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तर्ज पर एक और हनीमून मर्डर बताया जा रहा है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर शादी के महज 3 महीने बाद ही अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या को सड़क हादसे यानी कि हिट एंड रन का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सख्त जांच में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। घटना 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। रावला थाना क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर सड़क किनारे एक युवक और उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में पड़े मिले। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक आशीष को मृत घोषित कर दिया। पत्नी अंजू को मामूली इलाज के बाद सुरक्षित बताया गया। शुरुआती में मामला एक साधारण सड़क हादसे जैसा दिखाया गया। पत्नी अंजू ने पुलिस को बयान में दिया कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और इस दौरान लूटपाट भी हुई। उसने दावा किया कि उसकी सोने की ज्वेलरी भी लूट ली गई। पहली नजर में यह मामला हिट एंड रन का लग रहा था, लेकिन पुलिस को शुरू से ही इस कहानी में झोल नजर आने लगा। गंगानगर की एसपी अमृतु दुहान के मुताबिक घटनास्थल का निरीक्षण और एफएसएल टीम की जांच के बाद साफ हो गया कि ये कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं है। पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जो सीधे तौर पर हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आशीष के शरीर पर बेरहमी से पिटाई के कई निशान थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। यानी साफ हो गया कि आशीष की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। जहां पति की दर्दनाक मौत हुई, वहीं पत्नी अंजू को एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये बात भी पुलिस के लिए शक का बड़ा कारण बनी। आमतौर पर सड़क हादसे में दोनों को चोट लगती है, लेकिन यहाँ सिर्फ पति की मौत और पत्नी का पूरी तरह सुरक्षित रहना पुलिस को खटकने लगा। पुलिस ने अंजू के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच की। यहाँ से केस में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया है कि अंजू सादुल शहर निवासी अपने पुराने प्रेमी संजू के लगातार संपर्क में थी। कॉल रिकॉर्ड्स और चैट डिटेल से भी ये पता चला कि घटना से पहले और बाद में दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस जांच में भी सामने आया है कि 23 वर्षीय अंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो अपने प्रेमी संजू के साथ मिलकर पति आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुकी थी। कुछ समय पहले अंजू अपने मायके सादुल शहर गई थी, जहां उसने अपने प्रेमी संजू और उसके 2 साथियों रॉकी उर्फ रोहित और बादल उर्फ सिद्धार्थ के साथ मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की। अंजू को यह अच्छी तरह पता था कि उसका पति आशीष डिनर के बाद अक्सर टहलने निकलता है और इसी आदत का फायदा उठाकर उसने 30 जनवरी की रात उसे जानबूझकर एक सुनसान सड़क पर ले जाने की योजना बनाई। पहले से तय प्लान के तहत संजू और उसके दोनों साथी झाड़ियों में छिपे हुए थे। जैसे ही आशीष और अंजू वहां पहुंचे, झाड़ियों में छिपे आरोपियों ने आशीष पर अचानक से हमला कर दिया। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। जब वो बचाव की हालत में नहीं रहा तो आरोपियों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरी वारदात बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। हत्या के बाद इसे सड़क हादसा दिखाने के लिए अंजू ने अपने ही बालियां और मोबाइल फोन आरोपियों को सौंप दिए ताकि लूटपाट की कहानी गढ़ी जा सके। इसके बाद अंजू ने पुलिस को वही कहानी सुनाई कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और गहने लूट लिए। पुलिस के तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और मोबाइल रिपोर्ट के आधार पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो अंजू की कहानी बार बार बदलने लगी। आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी अंजू, उसके प्रेमी संजू और उसके सहयोगी रॉकी उर्फ रोहित और बादल उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अंजू लगातार बयान बदलती रही। कभी वो हादसे की बात करती रही तो कभी खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन तकनीकी सबूतों और अन्य आरोपियों के बयानों के सामने उसकी एक ना चली। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड में लिया गया है ताकि हत्या से जुड़े सभी पहलुओं, प्लानिंग और अन्य संभावित लिंक की गहराई से जांच की जा सके। इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग उसे इंदौर की चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं, जहां रिश्तों की आड़ में खौफनाक साजिश रची गई थी। इस केस ने एक बार फिर रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और समाज को झकझोर के रख दिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और व्यक्ति था
और क्या हत्या के पीछे कोई आर्थिक या अन्य व्यक्तिगत कारण भी थे? एफएसएल रिपोर्ट और डिजिटल एविडेंस के आधार पर चार्जशीट की तैयारी की जा रही है। श्री गंगानगर का यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों की हत्या भी बनकर सामने आया है। पुलिस की सख्ती और तकनीकी जांच ने इस पूरे हनीमून मर्डर की परतें खोल दी है। फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं और आगे की जांच जारी है।